सूरज की पहली किरण जब समुद्र की लहरों को चूमती है तो सामोस द्वीप पर एक नया दिन शुरू होता है। 341 बीसी का ये समय था जब ग्रीस अपनी सभ्यता के चरम पर था और इसी धरती पर एक ऐसे विचारक का जन्म हुआ जिसने सुख और जीवन के अर्थ को नई दृष्टि दी। इस नवजात शिशु का नाम था एपिक्यूरस। एपिक्यूरस का जन्म प्राचीन यूनानी द्वीप सामोस पर हुआ। ये द्वीप एथेंस के करीब था, लेकिन इसका माहौल ग्रामीण और शांत था। उनके पिता नियोक्लेस एक शिक्षक थे जो ज्यादातर गणित और भाषाओं की शिक्षा देते थे। नियोक्लेस का जीवन साधारण था, लेकिन उनके विचार बड़े थे। वे एक सच्चे शिक्षक थे जो ज्ञान को साधन के रूप में नहीं बल्कि उद्देश्य के रूप में देखते थे। एपिक्यूरस की मां चेरेस का जीवन अध्यात्म और धार्मिक परंपराओं से भरा था। वे देवताओं और आत्माओं के बारे में कहानियां सुनाया करती थीं। उनके इन धार्मिक अनुष्ठानों ने छोटे एपिक्यूरस को डर और रहस्य की दुनिया से परिचित कराया। लेकिन यही वह समय था जब एपिक्यूरस ने इन कहानियों को चुनौती देने के लिए तर्क और विज्ञान की ओर रुख करना शुरू किया। एपिक्यूरस का बचपन गरीबी में बीता। उनका परिवार सामोस पर बसने वाले एथेनियनों में से एक था, जो राजनीतिक तनाव के चलते विस्थापित हो गए थे। इस कारण परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। एपिक्यूरस को शुरुआती शिक्षा उनके पिता ने दी। गणित, भाषा और यूनानी मिथकों की कहानियां उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा थीं, लेकिन उनका दिमाग इन साधारण पाठों से परे था। वे उन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते थे जो उनके शिक्षक भी नहीं दे सकते थे। जब एपिक्यूरस 14 साल के थे, उन्होंने एक सवाल पूछा जिसने उनकी पूरी सोच को बदल दिया। हर चीज का मूल क्या है? उनके शिक्षक ने इसे एक साधारण सवाल मानकर टाल दिया, लेकिन ये सवाल एपिक्यूरस के जीवन की दिशा तय करने वाला था। इस सवाल का उत्तर पाने के लिए उन्होंने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। प्लेटो के आदर्शवाद ने उन्हें आकर्षित किया, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अरस्तु के तर्क और विश्लेषण ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, लेकिन उनके उत्तर भी अधूरे थे। एपिक्यूरस की दार्शनिक यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने डेमोक्रिटस की परमाणुवाद एटमिज्म की अवधारणा को समझा। डेमोक्रिटस ने ये सिद्धांत दिया था कि ब्रह्मांड अनंत संख्या में छोटे छोटे कणों परमाणुओं से बना है जो शून्य में घूमते हैं। डेमोक्रिटस का यह विचार एपिक्यूरस के लिए एक क्रांति जैसा था। उन्होंने इसे अपने जीवन और दर्शन की नींव बना लिया। इसने उन्हें धार्मिक विचारों और डर से मुक्त किया जो उनके बचपन के अनुभवों में गहराई से जड़ें जमाए हुए थे। जब एपिक्यूरस 18 वर्ष के थे तो उन्हें एथेंस भेजा गया। एथेंस उस समय विश्व का दार्शनिक केंद्र था। वहां उन्होंने एपिक्यूरस ने सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की शिक्षाओं का अध्ययन किया, लेकिन वे इन शिक्षाओं से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि इन दार्शनिकों ने आम लोगों की जरूरतों को अनदेखा किया है। एथेंस में उन्होंने ज़ेनो और पाइथागोरस जैसे दार्शनिकों के साथ संवाद किया, लेकिन उनका झुकाव हमेशा तार्किक और व्यवहारिक दृष्टिकोण की ओर रहा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ने उनके सोचने के तरीके को बदल दिया। वे ये समझ गए कि डर, विशेष रूप से मृत्यु और देवताओं का डर, मानव जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने तर्क के माध्यम से इन डर को मिटाने की कोशिश की। इस समय तक एपिक्यूरस ने एक बात समझ ली थी, ज्ञान और आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख की कुंजी हैं। एपिक्यूरस का प्रारंभिक जीवन उनकी दार्शनिक यात्रा का आधार बना। गरीबी, शिक्षा और धार्मिक प्रथाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण उनके विचारों में स्पष्ट दिखाई देता है। सामोस की साधारण भूमि से शुरू होकर उनके विचार एथेंस की बौद्धिक ऊंचाइयों तक पहुंचे।
एपिक्यूरस का बचपन हमें सिखाता है कि महान विचार अक्सर साधारण परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। यह उनकी कहानी की शुरुआत है, लेकिन ये कहानी एक अद्वितीय दृष्टिकोण का निर्माण करती है जो दुनिया को बदलने के लिए तैयार थी। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। जीवन के सफर में अक्सर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें एक नई दिशा देती हैं। ये घटनाएं हमारे व्यक्तित्व और हमारे विचारों को गहराई से प्रभावित करती हैं। एपिक्यूरस का जीवन भी ऐसे कई अनुभवों से भरा था जिन्होंने उनके दर्शन को आकार दिया। एपिक्यूरस का जीवन साधारण और आत्मकेंद्रित था। उनका मानना था कि खुशहाल जीवन जीने के लिए बाहरी दिखावे या सामाजिक मान्यताओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उन्होंने विवाह नहीं किया और न ही वे परिवार की जिम्मेदारियों में बंधे। उनका जीवन पूरी तरह उनके दर्शन और उनके शिष्यों के प्रति समर्पित था। वे अपने छात्रों के साथ मिलकर एक समुदाय में रहते थे जिसे द गार्डन के नाम से जाना जाता था। ये समुदाय उस समय की सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देता था क्योंकि इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अधिकार और स्थान दिया गया था। एपिक्यूरस का जीवन उस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचा जब वे सामोस से एथेंस आए। वहां उन्होंने शिक्षा के साथ साथ कई नई चुनौतियों का सामना किया। उनके शुरुआती दिनों में उन्होंने देखा कि एथेंस का समाज बौद्धिक रूप से समृद्ध था, लेकिन सामाजिक असमानताओं से ग्रस्त था। उनके इस अनुभव ने उन्हें समाज की वास्तविकता को समझने के लिए प्रेरित किया। ये समझ उनके दर्शन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण आधार बनी। एपिक्यूरस का सबसे बड़ा व्यक्तिगत और दार्शनिक योगदान द गार्डन की स्थापना थी। यह न केवल एक शिक्षण संस्थान था बल्कि एक आदर्श समुदाय भी था। द गार्डन में प्रवेश के लिए न तो किसी जाति का बंधन था और न ही किसी सामाजिक हैसियत की आवश्यकता। यहाँ लोग समानता के सिद्धांत पर रहते थे और जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते थे। ये स्थान उस समय की सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक क्रांति के समान था, क्योंकि इसमें महिलाओं और दासों को भी बराबरी का दर्जा दिया गया था। एपिक्यूरस का व्यक्तिगत जीवन सामाजिक संपर्कों से अधिक जुड़ा नहीं था, लेकिन उनके शिष्यों के साथ उनके संबंध गहरे और भावनात्मक थे। उनके प्रमुख शिष्यों में मेनोकस और हिरमाकस शामिल थे, जिन्होंने एपिक्यूरस के विचारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एपिक्यूरस ने कभी भी समाज के मान्य ढांचों को स्वीकार नहीं किया। वे उन लोगों के साथ घनिष्ठता रखते थे जो उनके विचारों को समझते और उन्हें साझा करते थे। एपिक्यूरस ने आध्यात्मिकता को एक नई परिभाषा दी। वे पारंपरिक धार्मिक विचारों के खिलाफ थे जो डर और गुलामी को बढ़ावा देते थे। उनका मानना था कि असली स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब हम इन डर से मुक्त हो जाएं। उनकी शिक्षा में उन्होंने ये सिखाया कि देवताओं का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन वे हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करते। यह विचार उस समय के पारंपरिक धार्मिक विचारों के खिलाफ था और इसने उनके दर्शन को एक अनोखी पहचान दी। एपिक्यूरस के जीवन में कई ऐसे क्षण आए जिन्होंने उनके दर्शन को गहराई दी। इनमें से कुछ प्रमुख घटनाएं थीं। 1. सामाजिक असमानता का अनुभव। सामोस और एथेंस में उन्होंने देखा कि समाज किस प्रकार अमीर और गरीब के बीच बंटा हुआ है। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। 2. दुख और पीड़ा का सामना। उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत पीड़ा और आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। यह अनुभव उनके सुखवाद हेडनिज्म के दर्शन में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें वे कहते हैं कि मानसिक शांति और शारीरिक दर्द से मुक्ति सच्चे सुख के मूल तत्व हैं। 3. समाज की आलोचना। एपिक्यूरस ने हमेशा समाज की प्रचलित धारणाओं को चुनौती दी।
उन्होंने सत्ता, धर्म और सामाजिक मान्यताओं को सच्चे सुख के लिए बाधा माना। एपिक्यूरस ने सिखाया कि जीवन को सरल और सादगीपूर्ण बनाना चाहिए। उनका मानना था कि अधिक इच्छाएं और अनावश्यक भौतिक सुख दुख का कारण बनते हैं। वे मानसिक शांति, एटैराक्सिया और शारीरिक दर्द से मुक्ति, अपोनियम, को सुख का मूल आधार मानते थे। उन्होंने तर्क दिया कि जो लोग अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, वे ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। एपिक्यूरस का सबसे प्रमुख विचार मृत्यु के बारे में था। उन्होंने कहा, मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि जब हम जीवित होते हैं तो मृत्यु मौजूद नहीं होती, और जब मृत्यु आती है तो हम मौजूद नहीं होते। यह विचार उनकी शिक्षा का केंद्र बिंदु था और उन्होंने अपने शिष्यों को इस डर से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। एपिक्यूरस का व्यक्तिगत जीवन उनके दर्शन का प्रतीक था। वे न केवल एक शिक्षक थे, बल्कि एक मार्गदर्शक भी थे, जिन्होंने अपने शिष्यों को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनका जीवन सादगी, स्वतंत्रता और आत्मनिरीक्षण का उदाहरण है। एपिक्यूरस का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, एक विचारक के विचार उनके शब्दों और कर्मों के माध्यम से आकार लेते हैं। एपिक्यूरस का जीवन इस बात का प्रमाण है कि दर्शन केवल अध्ययन का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। एपिक्यूरस के करियर की शुरुआत, शिक्षा और ज्ञान की तलाश। एपिक्यूरस का करियर उनकी शिक्षा के साथ ही शुरू हुआ। जब वे एथेंस आए तो उन्होंने प्लेटो, अरस्तु और ज़ेनो जैसे महान दार्शनिकों की शिक्षाओं का अध्ययन किया, लेकिन वे इन शिक्षाओं से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि इन दार्शनिकों के विचार आम जीवन की जटिलताओं को हल करने में असमर्थ हैं। 24 वर्ष की आयु में एपिक्यूरस ने अपना शिक्षण कार्य शुरू किया। उन्होंने पहले कोलफोन, माइटिलीन और लैम्पसाकस में शिक्षण किया। इन शहरों में उन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उनके शुरुआती व्याख्यानों में उन्होंने सुख, भय और मानसिक शांति जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। एपिक्यूरस का सबसे बड़ा करियर मील का पत्थर द गार्डन की स्थापना थी। ये केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि एक समुदाय था, जो समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित था। द गार्डन में उन्होंने सिखाया कि सुख प्राप्त करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता है। 1. मित्रता, फ्रेंडशिप। 2. सरल जीवन, सिंपल लिविंग। 3. आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। यहाँ उन्होंने अपने शिष्यों को एक साथ रहने, विचारों को साझा करने और सामाजिक प्रतिबंधों को तोड़ने का अभ्यास कराया। द गार्डन उस समय की पारंपरिक शिक्षण संस्थाओं से अलग था, क्योंकि इसमें महिलाओं, दासों और सभी वर्गों के लोगों का स्वागत था। एपिक्यूरस ने कई ग्रंथ लिखे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकांश समय के साथ खो गए। हालांकि उनके कुछ प्रमुख कार्य और उद्धरण संरक्षित हैं, जो उनकी विचारधारा को समझने में मदद करते हैं। 1. लेटर टू मेनोकस। ये पत्र उनकी नैतिक शिक्षा का मुख्य स्रोत है। इसमें उन्होंने सुख, मृत्यु और आत्मनिर्भरता के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। 2. लेटर टू हेरोडोटस। इस पत्र में उन्होंने भौतिक विज्ञान और परमाणुवाद के सिद्धांतों की व्याख्या की। यह उनका विज्ञान पर आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 3. लेटर टू पाइथोक्लेस। इसमें उन्होंने खगोल विज्ञान और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। 4. प्रिंसिपल डॉक्सीज, प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन्स। यह उनके मुख्य शिक्षाओं का संग्रह है, जिसमें 40 प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं। इन सिद्धांतों में सुख, आत्मा और स्वतंत्रता के बारे में उनके विचार शामिल हैं। एपिक्यूरस के दार्शनिक योगदान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1. सुखवाद, हेडनिज्म।
एपिक्यूरस ने सिखाया कि सुख जीवन का अंतिम उद्देश्य है। हालांकि उन्होंने इसे केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार मानसिक शांति, एटरैक्सिया और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति, अपुण्य, सच्चे सुख के मूल आधार हैं। 2. परमाणुवाद, एटमिज्म। डेमोक्रिटस के परमाणुवाद से प्रेरित होकर एपिक्यूरस ने ये सिखाया कि ब्रह्मांड छोटे छोटे कणों, परमाणुओं और शून्य से बना है। यह विचार धार्मिक धारणाओं के खिलाफ था और इसने ब्रह्मांड को तर्क और विज्ञान के आधार पर समझने की दिशा में योगदान दिया। 3. धर्म और देवताओं के प्रति दृष्टिकोण। एपिक्यूरस ने धार्मिक भय को मानव जीवन की सबसे बड़ी बाधा माना। उन्होंने कहा कि देवता हो सकते हैं, लेकिन वे मानव जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। इसने धर्म के प्रति एक नई दृष्टि प्रस्तुत की। 4. मृत्यु का सिद्धांत। एपिक्यूरस का विचार था कि मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, मृत्यु हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम होते हैं तो मृत्यु नहीं होती, और जब मृत्यु होती है तो हम नहीं होते। एपिक्यूरस ने राजनीति और समाज से दूरी बनाए रखी। उनका मानना था कि सच्चा सुख पाने के लिए हमें समाज की जटिलताओं और संघर्षों से दूर रहना चाहिए। एपिक्यूरस ने अपने शिष्यों को न केवल दर्शन बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई। उनके प्रमुख शिष्य जैसे हिरमाकस और ल्यूओक्रेतियस ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। ल्यूओक्रेतियस का महाकाव्य द रिरम नेचुरा एपिक्यूरस के दर्शन का सबसे बड़ा स्रोत है। एपिक्यूरस का करियर एक साधारण शिक्षक के रूप में शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने एक क्रांतिकारी दार्शनिक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनकी रचनाएं और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। एपिक्यूरस का जीवन और करियर हमें ये सिखाता है कि विचारों की ताकत सीमाओं और समय को पार कर सकती है। उनके योगदान ने न केवल उनके समय को बल्कि आने वाले युगों को भी बदल दिया। दुनिया में ऐसे विचारक होते हैं जो केवल प्रश्न उठाते हैं, फिर ऐसे भी होते हैं जो उत्तर देकर जीवन के मार्ग को सरल और सुलभ बनाते हैं। एपिक्यूरस ने अपने जीवन और दर्शन के माध्यम से ये दिखाया कि जीवन में सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है। एपिक्यूरस का मुख्य उद्देश्य ये समझाना था कि जीवन को कैसे बेहतर और आनंदपूर्ण बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है, लेकिन ये सुख भौतिक वस्तुओं, धन या शक्ति से नहीं आता, बल्कि मानसिक शांति और सरल जीवन से आता है। उनकी शिक्षाओं को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1. सुखवाद, हेडनिज्म, सच्चे सुख की खोज। एपिक्यूरस के लिए सुख, प्लेजर, जीवन का मुख्य उद्देश्य था, लेकिन ये केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं था। उन्होंने सुख को 2 श्रेणियों में बांटा। सक्रिय सुख, काइनेटिक प्लेजर, यह वह सुख है जो किसी गतिविधि से प्राप्त होता है, जैसे खाना, संगीत सुनना या यात्रा करना। स्थिर सुख, स्टैटिक प्लेजर, यह वह अवस्था है जब मन और शरीर दोनों शांति में होते हैं। एपिक्यूरस ने स्थिर सुख को सर्वोच्च माना। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं और केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आवश्यक हैं। उन्होंने इच्छाओं को 3 भागों में बांटा। 1. प्राकृतिक और आवश्यक इच्छाएं, भोजन, पानी और आश्रय। 2. प्राकृतिक लेकिन अनावश्यक इच्छाएं, स्वादिष्ट भोजन, महंगे कपड़े। 3. अप्राकृतिक और अनावश्यक इच्छाएं, धन, शक्ति और प्रसिद्धि। एपिक्यूरस ने जोर दिया कि केवल पहली श्रेणी की इच्छाओं को पूरा करना ही सच्चे सुख का आधार है। 2. भौतिकवाद और परमाणुवाद, ब्रह्मांड की सच्चाई। एपिक्यूरस ने डेमोक्रिटस के परमाणुवाद के सिद्धांत को अपनाया और उसे और विकसित किया। उनके अनुसार ब्रह्मांड छोटे छोटे कणों,
परमाणुओं और शून्य से बना है। ये परमाणु लगातार गति में रहते हैं और उनके आपस में टकराने से चीजें बनती और नष्ट होती हैं। एपिक्यूरस का ये दृष्टिकोण धार्मिक धारणाओं को खारिज करता था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड किसी देवता ने नहीं बनाया, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। उनका यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस समय क्रांतिकारी था और आधुनिक विज्ञान की नींव रखने में सहायक बना। 3. धर्म और मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण। एपिक्यूरस का मानना था कि धर्म और देवताओं का डर मानव जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि देवता हो सकते हैं, लेकिन वे मनुष्यों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। जीवन के लिए जिम्मेदारी केवल हमारी है। उनका मृत्यु के बारे में विचार बेहद व्यवहारिक था। उन्होंने सिखाया, मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि जब हम जीवित हैं तो मृत्यु मौजूद नहीं है, और जब मृत्यु होती है तो हम नहीं होते। यह विचार लोगों को मृत्यु के डर से मुक्त करता था और उन्हें वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करता था। 4. जीवन में मित्रता और आत्मनिर्भरता का महत्व। एपिक्यूरस ने मित्रता को जीवन का सबसे बड़ा सुख माना। उनका कहना था कि मित्र न केवल खुशी लाते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। मित्रता आत्मा के लिए वह है जो शरीर के लिए भोजन है। उन्होंने ये भी सिखाया कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी, सच्चे सुख का आधार है। हमें बाहरी चीजों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर शांति और संतोष ढूंढना चाहिए। एपिक्यूरस का जीवन और दर्शन सादगी और अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी अनावश्यक संघर्ष या हिंसा में नहीं पड़ना चाहिए। उनका कहना था, सरलता में ही महानता है। एपिक्यूरस ने प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए तर्क और अनुभव का उपयोग किया। उन्होंने चमत्कारों और अंधविश्वासों को खारिज किया और कहा कि हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण होता है। एपिक्यूरस के अनुसार सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और शरीर दोनों को समझना होगा। उन्होंने मानसिक शांति, एटैरेक्सिया, और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति, अपोनिया, को सुख का मूल आधार माना। उनका ये दर्शन आज भी मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रासंगिक है। एपिक्यूरस की शिक्षाएं जीवन की सरलता, आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति पर आधारित थीं। उन्होंने दिखाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। एपिक्यूरस का दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन को जटिल बनाने के बजाय उसे सरल बनाना ही हमारी असली जीत है। हर महान विचारक की यात्रा संघर्ष और चुनौतियों से भरी होती है। वही लोग इतिहास में अमर होते हैं, जो कठिनाइयों के बावजूद अपने विचारों और कार्यों से समाज को प्रभावित करते हैं। एपिक्यूरस के जीवन में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं थीं, जिन्होंने उनके दर्शन को और भी गहराई से प्रभावित किया। एपिक्यूरस का जीवन शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष रूप से स्वस्थ नहीं था। वे स्वयं शारीरिक कष्टों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहे, जो उनके जीवन के अनुभवों और विचारों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पहलू थे। उनके शरीर में अक्सर दर्द और अस्वस्थता रहती थी, और इस कारण से उनकी शिक्षा में भी शारीरिक सुख और मानसिक शांति के महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया। उनके स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि उनकी जीवन इतिहास से अधिकांश जानकारी खो चुकी है। लेकिन यह निश्चित है कि उन्होंने शारीरिक पीड़ा और दर्द के बावजूद अपने विचारों को फैलाया। यही कारण था कि उनके दर्शन में शारीरिक दर्द से मुक्ति और मानसिक शांति को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। एपिक्यूरस का जीवन और उनके विचार अपने समय के समाज और धार्मिक मान्यताओं के लिए चुनौतीपूर्ण थे। उनके दार्शनिक दृष्टिकोण ने पारंपरिक धार्मिक विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं को खुले तौर पर चुनौती दी। उन्होंने पारंपरिक धर्मों,
विशेष रूप से उन धर्मों को खारिज किया जो देवताओं से जुड़े थे और जीवन के अनुभवों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें समाज के कुछ हिस्सों में अस्वीकृति दिलाए। वे उन धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ थे जो इंसान को डर, वासना और भ्रम में बांधने का काम करती थीं। उनके इस दृष्टिकोण को उस समय के अधिकांश धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठान ने गलत समझा और आलोचना की। जब एपिक्यूरस ने द गार्डन की स्थापना की तो यह एक प्रकार से समाज के खिलाफ विद्रोह था। इस विचारधारा ने न केवल पारंपरिक धार्मिक संस्थाओं को चुनौती दी, बल्कि उस समय के बौद्धिक समाज को भी परेशान किया। द गार्डन में महिलाओं और दासों को भी समान अधिकार दिए गए थे, जो उस समय की परंपराओं के खिलाफ था। इसके अलावा एपिक्यूरस के दर्शन के अनुसार समाज के लोग अपने सुख के लिए आंतरिक शांति और सरल जीवन को प्राथमिकता देते थे, जिससे उस समय की राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं को खतरा महसूस हुआ। एपिक्यूरस के इस दृष्टिकोण ने उन्हें कई विरोधियों का सामना कराया। उनके आलोचक अक्सर उन्हें भ्रष्ट और दुष्ट के रूप में चित्रित करते थे, क्योंकि वे पारंपरिक जीवनशैली के खिलाफ थे और अपने अनुयायियों से यह सिखाते थे कि बाहरी भौतिक वस्तुएं या सत्ता का पीछा करना एक बेकार प्रयास है। एपिक्यूरस का जीवन व्यक्तिगत संघर्षों से भरा था। उन्होंने हमेशा अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष और चुनौती का सामना किया। वे हमेशा अपनी शिक्षा और दर्शन के प्रति समर्पित रहे, लेकिन उनकी शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति ने उन्हें कठिनाइयों में डाल दिया। उनके जीवन के संघर्षों ने उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि मानसिक शांति और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम जीवन के सबसे सरल और मौलिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ स्रोतों के अनुसार एपिक्यूरस ने अपने जीवन में कई व्यक्तिगत पीड़ाओं का सामना किया, जैसे आर्थिक कठिनाइयां, शारीरिक अस्वस्थता और समाज की आलोचना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने विचारों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया। उनका दर्शन इस संघर्ष का परिणाम था कि सच्चा सुख उन चीजों में नहीं है जो हमें बाहर से मिलती हैं, बल्कि यह आंतरिक शांति और संतुलन में है। एपिक्यूरस का जीवन एक स्वतंत्र विचारक के रूप में संघर्षों और आस्थाओं की यात्रा थी। उन्होंने हर कदम पर अपने विचारों का बचाव किया और समाज से स्वतंत्र रहने की कोशिश की। उनका मानना था कि जीवन की सच्ची स्वतंत्रता बाहरी दबावों से मुक्ति में है। उनका यह विचार विशेष रूप से उनके समय की सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं से अलग था, जिनमें लोग बाहरी दबावों से बंधे होते थे। उनके लिए ये संघर्ष बहुत बड़ा था, क्योंकि वे मानते थे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय खुद लेने का अधिकार होना चाहिए, और यह अधिकार सामाजिक या धार्मिक मान्यताओं से मुक्त होना चाहिए। एपिक्यूरस के स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों का एक और पहलू उनकी मृत्यु और शारीरिक पीड़ा को लेकर उनका दृष्टिकोण था। उन्होंने मृत्यु को एक प्राकृतिक घटना के रूप में देखा और इसे किसी प्रकार के डर या चिंता का कारण नहीं माना। उनके अनुसार मृत्यु केवल एक अंत है और यह जीवन के भाग के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि शारीरिक पीड़ा और मृत्यु के बारे में भय से मुक्ति ही मानसिक शांति का मूल है। ये दर्शन न केवल उनके जीवन के अनुभवों से प्रेरित था, बल्कि उनके संघर्षों और शारीरिक अस्वस्थताओं का भी परिणाम था। एपिक्यूरस का जीवन स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों और सामाजिक आलोचनाओं से भरा था, लेकिन उन्होंने इन्हें अपनी सोच और दर्शन को गहराई देने के रूप में लिया। उनका यह विश्वास था कि सच्चा सुख उन चीजों से नहीं मिलता जो हमें बाहर से मिलती हैं, बल्कि यह हमारे अंदर की मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता से आता है। एपिक्यूरस का जीवन ये सिखाता है कि हर संघर्ष और कठिनाई हमारे भीतर आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का अवसर है। दर्शन केवल विचारों का संग्रह नहीं है,
ये समाज और संस्कृति की जटिलताओं को प्रभावित करने की एक ताकत है। एपिक्यूरस के विचार भी अपने समय में विवादास्पद थे, लेकिन उनके कार्यों और शिक्षाओं ने उस समय और इसके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए नई दिशा दी। एपिक्यूरस के दर्शन में सबसे बड़ा विवाद उनके धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा था। उन्होंने धर्म को नकारते हुए ये सिखाया कि देवता न केवल मानव जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, बल्कि वे केवल शांति और आनंद का एक स्रोत हो सकते हैं। उन्होंने देवी देवताओं को न केवल मिथक के रूप में देखा, बल्कि यह भी कहा कि देवता मनुष्य के जीवन में दखल नहीं देते। यह विचार उस समय की धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ था, जो देवताओं को सर्वोच्च सत्ता मानती थी और उनके प्रति श्रद्धा और भय को आवश्यक मानती थी। एपिक्यूरस का ये दृष्टिकोण ये संकेत करता था कि धार्मिक भय केवल मानसिक बंधन है और इसे तोड़ने से जीवन में वास्तविक सुख और शांति मिल सकती है। एपिक्यूरस के धार्मिक दृष्टिकोण को धर्मवादियों और पारंपरिक दार्शनिकों द्वारा तीव्र आलोचना का सामना करना पड़ा। इस आलोचना में विशेष रूप से उनके दर्शन को नैतिकता से हटकर और अधार्मिक माना गया। उनके आलोचक ये कहते थे कि उनका दर्शन समाज को अराजकता की ओर ले जाएगा, क्योंकि उन्होंने धार्मिक नैतिकता और सामाजिक अनुशासन को खारिज किया था। इन आलोचनाओं के बावजूद एपिक्यूरस अपने विचारों पर दृढ़ रहे। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि धर्म को भय के रूप में प्रस्तुत करना और उसे जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य के रूप में स्वीकार करना केवल मानव मन को भ्रमित करता है। उनका दृष्टिकोण एक प्रकार से मानसिक स्वतंत्रता और तर्क की ओर एक आह्वान था। एपिक्यूरस के सुखवाद को भी गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया। कई आलोचकों और दार्शनिकों ने उनके सिद्धांत को केवल भौतिक सुख के पीछा करने की सलाह के रूप में पेश किया, जबकि एपिक्यूरस ने यह स्पष्ट किया था कि उनका सुखवाद केवल शारीरिक सुखों तक सीमित नहीं था। उन्होंने भौतिक सुखों को केवल एक साधन के रूप में देखा, जो मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता की दिशा में मदद कर सकते हैं। लेकिन उनके आलोचक ये समझने में विफल रहे कि एपिक्यूरस का दर्शन शारीरिक सुख की बजाय मानसिक संतोष और शांति के बारे में था। यही कारण था कि उन्हें कई बार केवल भोगवादी हीडनिस्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि उनका उद्देश्य कहीं अधिक गहरा था। एपिक्यूरस का यह विचार भी विवादास्पद था कि सभी लोगों को सुख का अधिकार है, विशेषकर जब उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से समाज में समानता का समर्थन किया। उन्होंने द गार्डन में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए, जिससे उस समय के पुरुष प्रधान समाज में उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके अनुयायी इस दृष्टिकोण को सही मानते थे, लेकिन विरोधियों ने इसे परंपरागत विचारों के खिलाफ मानते हुए इसे समाज को भ्रष्ट करने वाला बताया। एपिक्यूरस का यह विचार कि ब्रह्मांड केवल प्राकृतिक कारणों द्वारा संचालित होता है और देवताओं का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, एक बड़ा विवाद पैदा करने वाला विषय था। उनका ये बोध कि ब्रह्मांड का निर्माण और उसका संचालन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसने न केवल धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी, बल्कि उस समय के अधिकांश दार्शनिकों की सोच को भी प्रभावित किया। धार्मिक मान्यताओं में, जहां देवताओं का हस्तक्षेप हर घटना में माना जाता था, एपिक्यूरस का ये दृष्टिकोण एक क्रांतिकारी बदलाव था। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वास और भयों को खारिज करते हुए कहा कि मानव जीवन में कोई चमत्कारी तत्व नहीं है, बल्कि यह सब तर्क और प्राकृतिक कारणों पर आधारित है। एपिक्यूरस का जीवन दर्शन भी समाज और राजनीति के बारे में उनकी विशेष दृष्टि के कारण विवादास्पद था। उन्होंने राजनीति और समाज से अपने आप को अलग किया और कहा कि सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए हमें समाज की जटिलताओं और संघर्षों से दूर रहना चाहिए। इस विचार ने उन्हें समाज के मुख्यधारा से बाहर रखा। उनका यह विचार कि सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक आदर्श मानव सुख के लिए बाधा हो सकती है,
उनके समकालीनों को काफी कठिनाई में डालता था। एपिक्यूरस ने ये सिखाया कि हमें अपने व्यक्तिगत सुख और शांति के लिए समाज के दबावों से मुक्त होना चाहिए। लेकिन इस दृष्टिकोण को कई आलोचकों ने पाखंड और आत्मकेंद्रित मानते हुए खारिज कर दिया। आज के समय में भी एपिक्यूरस के विचारों की व्याख्याएं विभिन्न रूपों में होती हैं। उनके सुखवाद और तर्कवादी दृष्टिकोण को कई आधुनिक दर्शनशास्त्रियों ने अपने कार्यों में अपनाया। वे विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य, तर्क और संतोष के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। हालांकि उनके विचारों का गलत अर्थ भी निकाला जाता रहा है। एपिक्यूरस को कई बार केवल भौतिक सुख के पुजारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि उनका उद्देश्य बहुत गहरा था। वह मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता की ओर एक मार्गदर्शन था। एपिक्यूरस के विचारों और कार्यों पर विवाद केवल उनके समय तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उनके विचारों को लेकर आज भी विभिन्न व्याख्याएं और आलोचनाएं जारी हैं। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी और यह एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आया। उनका दर्शन आज भी लोगों को मानसिक शांति, आत्मनिर्भरता और तर्क के माध्यम से सच्चे सुख की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। एपिक्यूरस का जीवन ये सिखाता है कि कभी कभी सबसे सच्चे विचार वही होते हैं जो समाज की पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं, और वे विचार केवल समय के साथ अधिक महत्वपूर्ण होते जाते हैं। कभी कभी एक विचारक अपने समय से बहुत आगे होता है और उसकी विचारधारा उस समय के समाज के लिए एक चुनौती बन जाती है। एपिक्यूरस ऐसे ही एक विचारक थे जिन्होंने न केवल अपने समकालीनों को प्रभावित किया, बल्कि उनके विचार आज भी आधुनिक विचारधारा पर गहरा असर डालते हैं। एपिक्यूरस का समय ग्रीक दर्शन के स्वर्ण काल से था, जिसमें बड़े नामी विचारक जैसे प्लेटो, अरस्तु और जेनो जैसे लोग उपस्थित थे। इन महान विचारकों के साथ एपिक्यूरस का संबंध विभिन्न रूपों में था। कुछ मामलों में ये रिश्ते सहयोगात्मक थे, जबकि अन्य में यह आलोचनात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक थे। एपिक्यूरस ने अपने समय के प्रमुख दार्शनिकों से प्रभाव लिया, लेकिन उनका दर्शन अपनी विशेषता में अद्वितीय था। प्लेटो और अरस्तु, जिनका ध्यान महान नैतिकता, राज्य व्यवस्था और जीवन के उद्देश्य पर था, एपिक्यूरस से अलग थे। प्लेटो का उद्देश्य आदर्श राज्य और आत्मा की दुनिया को समझना था, जबकि अरस्तु ने अच्छे जीवन के सिद्धांतों की खोज की थी जो उनके नैतिक दर्शन पर आधारित था। एपिक्यूरस ने दोनों विचारधाराओं को चुनौती दी। वे कहते थे कि सुख प्राप्त करने के लिए किसी आदर्श राज्य या बाहरी नैतिकता की आवश्यकता नहीं है। इसकी बजाय हमें खुद को अपने आंतरिक सुख और संतोष के प्रति समर्पित करना चाहिए। एपिक्यूरस का यह विचार अपने समकालीनों से अलग था और इसके परिणामस्वरूप उन्हें आलोचना भी मिली। जेनो, जिन्होंने स्टोइक दर्शन की नींव रखी, एपिक्यूरस के समकालीन थे और उनके साथ कई बार दार्शनिक विचारों के मुद्दे पर मतभेद हुए। स्टोइकवाद और एपिक्यूरिज्म में प्रमुख अंतर ये था कि स्टोइकवाद ने जीवन की कठिनाइयों को सहन करने और बाहरी प्रभावों से निर्लिप्त रहने पर जोर दिया, जबकि एपिक्यूरस ने जीवन में सुख और संतोष को प्राथमिकता दी। एपिक्यूरस का मानना था कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा से मुक्ति के लिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और केवल सरल चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि स्टोइक विचारक कहते थे कि हमें हर स्थिति में शांत और अनुकूल रहना चाहिए, भले ही बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। इस प्रकार एपिक्यूरस और स्टोइक विचारधारा के बीच एक गहरा मतभेद था, लेकिन दोनों ही दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से मानव जीवन के दुखों को दूर करने के तरीकों पर जोर दिया। एपिक्यूरस का दर्शन द गार्डन में फैलाया गया, जहां उन्होंने अपने अनुयायियों को सुख और मानसिक शांति का जीवन जीने की शिक्षा दी।
उनके अनुयायी न केवल पुरुष थे, बल्कि महिलाएं और दास भी इस दर्शन का हिस्सा थे, जो उस समय की सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं से बाहर था। उनके अनुयायी एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे और हर किसी को आत्मनिर्भरता और साधारण जीवन की दिशा में प्रेरित करते थे। एपिक्यूरस का ये दृष्टिकोण समाज में समानता और सामूहिक सुख की अवधारणा को जन्म देता था। उनके अनुयायी उनकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण बनाने का प्रयास करते थे। एपिक्यूरस का प्रभाव समय के साथ बढ़ा और उनकी शिक्षा ने विभिन्न क्षेत्रों में गहरी छाप छोड़ी। उनके सुखवाद और मानसिक शांति पर आधारित दर्शन ने न केवल दार्शनिकों बल्कि समकालीन विचारकों और समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। इसके बाद रोमन दार्शनिकों जैसे लूसियस एनियस सेनेका और टिटस लिवियस ने भी एपिक्यूरस के विचारों को अपने दर्शन में समाहित किया। इन विचारकों ने एपिक्यूरस के सुखवाद को मानसिक शांति और आंतरिक सुख के साथ जोड़ा, लेकिन उन्होंने इसे अधिक संयमित और नियंत्रित रूप में प्रस्तुत किया। आधुनिक दर्शन में एपिक्यूरस के विचारों का बड़ा प्रभाव देखा जाता है, विशेष रूप से सकारात्मक मानसिकता, तर्क और स्व देखभाल के सिद्धांतों में। उनके विचारों ने मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी यह बात कि मानसिक शांति और संतोष जीवन के सर्वोत्तम सुख हैं, आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। एपिक्यूरस के दर्शन ने भी पश्चिमी दार्शनिक परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। उनके विचारों ने बाद में हेडोनिज्म और खुशी की खोज से संबंधित अन्य दार्शनिक विचारधाराओं को जन्म दिया। उनके सिद्धांतों ने ये प्रमाणित किया कि सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता से आता है। एपिक्यूरस ने मानव जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक संपत्ति और बाहरी सुखों का संग्रह करना नहीं था, बल्कि शांति और संतोष प्राप्त करना था। उन्होंने ये भी बताया कि बाहरी परिस्थितियां और समाज के नियमों को नियंत्रित करने से कोई वास्तविक सुख नहीं मिल सकता, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिति और तात्कालिक संतुष्टि पर निर्भर करता है। आधुनिक दुनिया में भी एपिक्यूरस के विचार लोगों को ये सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख आंतरिक संतोष और मानसिक शांति से प्राप्त होता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सभी प्रकार की मानसिक और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति केवल अपने भीतर शांति और संतोष लाकर ही प्राप्त की जा सकती है। एपिक्यूरस का प्रभाव समय के साथ बढ़ा और उनकी शिक्षा ने कई दार्शनिक, वैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों को प्रभावित किया। उनके दर्शन ने न केवल उनके समकालीनों को चुनौती दी, बल्कि उनके विचार आज भी एक अमूल्य धरोहर के रूप में जीवित हैं। एपिक्यूरस ने जीवन को एक सरल और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण से देखने का रास्ता दिखाया, जो कि आज भी महत्वपूर्ण है। एपिक्यूरस का दर्शन हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख और संतोष हमारे भीतर छिपे हुए हैं और हमें बाहरी दुनिया से अधिक अपने आंतरिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष हर इंसान के मार्ग में आते हैं, लेकिन सच्ची सफलता और संतोष वह है जो हम इन संघर्षों का सामना करते हुए प्राप्त करते हैं। एपिक्यूरस ने यही सिखाया, जीवन को सरल और सहज रूप में जीने का तरीका, बिना किसी बाहरी दबाव या आंतरिक भय के। एपिक्यूरस का सबसे बड़ा संदेश ये था कि जीवन का उद्देश्य सुख और मानसिक शांति है, लेकिन इसे प्राप्त करने का तरीका पारंपरिक नहीं है। उन्होंने ये सिखाया कि खुश रहने के लिए हमें बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने भीतर की संतुष्टि और शांति की तलाश करनी चाहिए। उनके अनुसार शारीरिक सुखों के प्रति अत्यधिक आकर्षण या इच्छाओं का पीछा करना जीवन को एक संघर्ष में बदल देता है, जबकि सच्चा सुख भीतर से आता है,
ये साधारण जीवन, मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता में है। एपिक्यूरस का ये दर्शन हमें ये समझने में मदद करता है कि जब हम खुद को मानसिक रूप से शांत रखते हैं और भौतिक सुखों के बजाय आंतरिक संतोष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वास्तविक खुशी मिलती है। एपिक्यूरस का जीवन और दर्शन हमें मानसिक स्वतंत्रता का महत्व सिखाता है। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म, समाज या दूसरों के विचारों से डरने की बजाय हमें अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को महत्व देना चाहिए। वह मानते थे कि धार्मिक भय और सामाजिक दबाव व्यक्ति को मानसिक बंधन में बांधते हैं और इनसे मुक्ति पाकर ही मनुष्य सच्चे सुख की ओर बढ़ सकता है। ये सिखाता है कि हम जब अपनी सोच और निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, तो जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। वे जीवन के उन पहलुओं से बाहर आने की सलाह देते थे जो हमें नियंत्रित नहीं कर सकते, और उस वक्त हमें आंतरिक शांति और संतोष का मार्ग अपनाना चाहिए। एपिक्यूरस का एक और महत्वपूर्ण संदेश था समाज और पारंपरिक दबावों से मुक्ति। उन्होंने समाज के बनाए गए नियमों और संस्कारों से मुक्त होने का आह्वान किया, क्योंकि उनका मानना था कि ये बाहरी दबाव व्यक्ति की मानसिक शांति को बाधित करते हैं। उनके अनुसार वास्तविक सुख तभी संभव है जब हम अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दें और बाहरी दुनिया के अव्यावहारिक दबावों से मुक्त हो जाएं। यह आज के समाज में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां हर व्यक्ति से समाज, परिवार और संस्कृति की ओर से बहुत सारे उम्मीदें और दबाव होते हैं। एपिक्यूरस के दर्शन में यही शिक्षा छिपी हुई है कि हमें इन दबावों से बाहर निकलकर अपनी आत्मा के आंतरिक शांति और संतुष्टि के मार्ग पर चलना चाहिए। एपिक्यूरस का ये भी कहना था कि जीवन बहुत संक्षिप्त है और इसे बर्बाद करने के बजाय हमें इसे सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। उनका ये संदेश ये था कि हमें समय कीमती समझनी चाहिए और हर क्षण को मानसिक शांति और सुख की ओर बिताना चाहिए। वे कहते थे कि समय की बर्बादी सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि यह हमें जीवन के सचेत और सार्थक अनुभव से दूर करता है। उनकी यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें, इसे बाहरी चिंता या बेकार के संघर्षों में न व्यतीत करें। एपिक्यूरस का ये संदेश आज भी प्रासंगिक है, विशेष रूप से आधुनिक समय में जब हम अत्यधिक तनाव और व्यस्तता से घिरे रहते हैं। एपिक्यूरस ने अपने अनुयायियों को शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के महत्व को समझाया। उन्होंने ये बताया कि सुख का कोई भी अनुभव तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक शरीर और मन दोनों स्वस्थ नहीं होते। वे इसे एक समग्र दृष्टिकोण से देखते थे, जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के सुख शामिल होते थे। उन्होंने शारीरिक सुखों को तर्कपूर्ण ढंग से सीमित किया और यह समझाया कि अत्यधिक भौतिक सुख का पीछा करने से असंतोष और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। संतुलित आहार, शारीरिक व्यायाम और आराम उनके जीवन के आवश्यक हिस्से थे, और यह उनके अनुयायियों के लिए एक आदर्श था। एपिक्यूरस ने ये भी बताया कि अच्छे दोस्त और सकारात्मक सामाजिक संबंध जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने समाज में रिश्तों की सुंदरता को स्वीकार किया, लेकिन वे ये भी मानते थे कि ये संबंध तभी सच्चे सुख की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं जब वे स्वार्थी न हों। एपिक्यूरस के अनुसार एक व्यक्ति को केवल उन लोगों से संबंध रखना चाहिए जो उसे मानसिक शांति और खुशी प्रदान करें। उन्होंने ये सिखाया कि अच्छे दोस्त वे होते हैं जो एक दूसरे के व्यक्तिगत सुख और शांति के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनका ये संदेश आज भी एक गहरी समझ बनाता है कि हम किस प्रकार के रिश्तों में शामिल होते हैं और कौन से लोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशी को प्रभावित करते हैं। एपिक्यूरस के जीवन और शिक्षाएं आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। उनका दर्शन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सुख और मानसिक शांति है,
और यह किसी बाहरी चीजों या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति और सोच से आता है। उन्होंने ये समझाया कि हमें समाज, धर्म और पारंपरिक दबावों से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहिए और हमारे जीवन का हर क्षण इसे जीने के उद्देश्य के साथ उपयोग करना चाहिए। उनके दर्शन में आत्मनिर्भरता, मानसिक शांति और सरलता की शिक्षा है। सचमुच ये हमारे जीवन के सबसे बड़े गुरु के रूप में काम कर सकता है। एपिक्यूरस का जीवन ये बताता है कि यदि हम भीतर से संतुष्ट और शांत हैं, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को पा सकते हैं, वह है सच्चा सुख। हर महान विचारक की तरह एपिक्यूरस के दर्शन में भी ताकतें, कमजोरियां और विरोधाभास थे। उनके विचारों ने न केवल समय की सीमाओं को पार किया, बल्कि उनके कुछ सिद्धांतों ने लोगों के सोचने के तरीके को भी चुनौती दी। जैसा कि हर महान दार्शनिक के साथ होता है, उनके विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण हमें उनके दर्शन के गहरे पहलुओं को समझने में मदद करता है। एपिक्यूरस का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने जीवन के वास्तविक सुख और संतोष के बारे में गहरी और सटीक समझ दी। उनका ये सिद्धांत कि जीवन का उद्देश्य सुख और शांति प्राप्त करना है, ने न केवल उनकी युगीन दुनिया को प्रभावित किया, बल्कि आधुनिक विचारधारा पर भी गहरा असर डाला। उनके दर्शन की ताकत उनकी सरलता और स्पष्टता में थी। एपिक्यूरस ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, वह ये थी कि सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं होता, बल्कि यह मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता में है। उनकी यह शिक्षा आज भी हमें याद दिलाती है कि वास्तविक सुख सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि हमें अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित और शांत करना चाहिए। एपिक्यूरस ने ये बताया कि मानसिक संतोष और आंतरिक शांति ही वास्तविक सुख के स्रोत हैं। उनके दर्शन में ये शक्ति थी कि उन्होंने मानसिक सुख को प्राथमिकता दी, जो कि उस समय के अधिकांश दार्शनिक विचारों से अलग था। उनका ये सिद्धांत आज के तनावपूर्ण और आधुनिक जीवन में विशेष रूप से प्रासंगिक है। एपिक्यूरस ने धर्म और धार्मिक भय को नकारा, जो उस समय के समाज में बहुत प्रचलित था। उनका ये दृष्टिकोण न केवल प्रगतिशील था, बल्कि यह एक गहरी मानसिक स्वतंत्रता का आह्वान था। उन्होंने बताया कि धर्म के द्वारा उत्पन्न भय से मुक्ति पाकर ही मनुष्य सच्चे सुख को पा सकता है। हालांकि एपिक्यूरस का दर्शन कई मायनों में प्रासंगिक था, लेकिन कुछ स्थानों पर उनकी शिक्षा आलोचना का कारण बनी। कुछ लोगों का मानना था कि एपिक्यूरस ने जीवन के उद्देश्य को सिर्फ सुख तक सीमित कर दिया, जबकि जीवन के अन्य पहलुओं जैसे सामाजिक दायित्व, नैतिकता और उच्च उद्देश्य को उनके दर्शन में कम स्थान मिला। एपिक्यूरस के दर्शन में सुख का अत्यधिक महत्व था, लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि उन्होंने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे नैतिकता और समाज में योगदान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। उनका ये दृष्टिकोण इस विचार से मेल नहीं खाता कि जीवन का उद्देश्य केवल निजी सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ योगदान देना भी है। उनके दर्शन में व्यक्ति के निजी सुख को सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया था। हालांकि यह सिद्धांत व्यक्ति के मानसिक संतोष की दिशा में प्रभावी था, लेकिन ये समाज के सामूहिक भले के विचार से दूर था। कुछ आलोचकों ने इसे स्वार्थी दृष्टिकोण माना, क्योंकि इसमें सामाजिक जिम्मेदारी और परस्पर संबंधों के महत्व को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। एपिक्यूरस ने यह स्पष्ट किया कि सुख और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी भी नैतिक जिम्मेदारियों को जीवन का केंद्रीय तत्व नहीं माना। यह उनके दर्शन की एक कमजोरी थी, क्योंकि यह सिद्धांत पूरी तरह से व्यक्तिगत सुख पर केंद्रित था, न कि सामाजिक या नैतिक कार्यों पर। हर विचारक में कुछ विरोधाभास होते हैं, और एपिक्यूरस से भी इससे बचा नहीं जा सकता।
उनके दर्शन में कुछ ऐसे पहलू थे जो उनकी मूल विचारधारा से मेल नहीं खाते थे या जिन्हें समझने में मुश्किलें आईं। एपिक्यूरस का दर्शन शारीरिक सुखों से दूर रहने की बात करता था, लेकिन उन्होंने शारीरिक सुखों के महत्व को नकारा नहीं किया। उनके विचारों के अनुसार शारीरिक सुख भी खुशी का हिस्सा हो सकता है, बशर्ते वह मानसिक शांति के साथ हो। यह विचार एक विरोधाभास में बदल गया क्योंकि उन्होंने शारीरिक सुखों को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया जब वे मानसिक संतोष को बाधित नहीं करते थे। एपिक्यूरस के विचारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की बात की गई थी, लेकिन उन्होंने समाज में सामाजिक प्रतिबद्धताओं और रिश्तों की भूमिका को सही तरीके से स्पष्ट नहीं किया। वे इस तथ्य को नकारते थे कि समाज में हमारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, जो दूसरों के सुख और शांति में योगदान करती हैं। यह उनके विचारों का एक विरोधाभास था, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख था, न कि सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करना। एपिक्यूरस का सुखवाद जीवन में सुख प्राप्त करने की बात करता था, लेकिन ये कभी स्पष्ट नहीं किया गया कि वह सुख किस रूप में होगा। क्या वह केवल मानसिक संतोष है या फिर शारीरिक सुख का एक मिश्रण? इस अस्पष्टता ने उनके सिद्धांतों को कुछ हद तक विरोधाभासी बना दिया। एपिक्यूरस का दर्शन विचारशील था और उनके विचारों ने बहुत से लोगों को मानसिक शांति और संतोष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। हालांकि उनकी कुछ कमजोरियां और विरोधाभास भी थे जो उनके सिद्धांतों की आलोचना के कारण बने। फिर भी उनकी शिक्षा आज भी हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है। एपिक्यूरस ने हमें ये सिखाया कि सुख जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, लेकिन ये केवल भौतिक चीजों से नहीं आता, बल्कि यह मानसिक संतोष और शांति में पाया जाता है। उनके विचार हमें ये समझने में मदद करते हैं कि आंतरिक शांति ही जीवन का सर्वोत्तम सुख है, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। एपिक्यूरस का दर्शन आज भी हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संतोष। जब हम संतुष्ट होते हैं, तो ही हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। जब हम किसी महान विचारक का समग्र प्रभाव समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें सिर्फ उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें ये भी देखना चाहिए कि उनके विचारों ने समाज, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार प्रभावित किया। एपिक्यूरस का प्रभाव समय की सीमाओं को पार कर चुका है, और आज भी उनके विचारों का विश्लेषण और उपयोग किया जाता है। एपिक्यूरस का दर्शन उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था, और यह आज भी उतना ही प्रभावी और प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाएं न केवल प्राचीन ग्रीक समाज को प्रभावित करने वाली थीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं का प्रभाव आधुनिक युग में भी महसूस किया गया है। उनके द्वारा स्थापित एपिक्यूरियस दर्शन ने सुखवाद, मानसिक संतोष और शारीरिक सुखों की सीमाओं के बारे में गहरी सोच प्रदान की। एपिक्यूरस का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने सुख को केवल भौतिक या शारीरिक खुशी तक सीमित नहीं किया, बल्कि इसे मानसिक शांति, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत संतोष के रूप में देखा। उनके विचारों ने ये स्पष्ट किया कि अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं, तो ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। आज के समय में, जब मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है, एपिक्यूरस के विचार और उनकी शिक्षाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उनके दर्शन में जीवन को सरल और सहज बनाने की जो बात है, वह आज की दुनिया में अत्यधिक मूल्यवान हो चुकी है। आधुनिक समाज में, जहां लोगों को मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से जूझना पड़ता है, एपिक्यूरस की शिक्षा मानसिक शांति प्राप्त करने के मार्ग पर हमें मार्गदर्शन देती है। उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे, जैसे आत्मनियंत्रण, स्वावलंबन और बाहरी दबावों से मुक्ति,
आज भी मानसिक शांति के प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक हैं। एपिक्यूरस ने अपने अनुयायियों को ये सिखाया था कि जीवन के सुख का मार्ग बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शांति और संतोष से आता है। एपिक्यूरस ने धार्मिक भय को नकारा था और तर्क और विज्ञान की महत्ता को बताया था। आज जब दुनिया विज्ञान, तर्क और तात्विक सोच की ओर अग्रसर हो रही है, एपिक्यूरस का ये दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन गया है। उनके विचारों ने हमें ये सिखाया कि हमें भय और अंधविश्वास से बाहर आकर अपने जीवन में तर्क और विज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। एपिक्यूरस का सुखवाद इस बात की ओर इशारा करता है कि सुख हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रूपों में हो सकता है, लेकिन यह व्यक्तिगत अनुभव और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ होता है। आज के उपभोक्तावादी समाज में, जहां हर कोई भौतिक सुखों का पीछा करता है, एपिक्यूरस की शिक्षा ये समझाती है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और अपने भीतर की शांति और संतोष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम सच्चे सुख को पा सकते हैं। हालांकि एपिक्यूरस के विचारों ने कई लोगों को प्रेरित किया और जीवन को सरलता से जीने का मार्ग दिखाया। कुछ आलोचकों का यह मानना था कि उनके दर्शन में जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं, जैसे सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिकता और अल्ट्रुइज्म, को नजरअंदाज किया गया। उनके सुखवाद के सिद्धांत को कभी-कभी आत्मकेंद्रित या स्वार्थी भी माना गया, क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति पर केंद्रित था, न कि समाज के भले के लिए काम करने पर। इसके बावजूद एपिक्यूरस का योगदान ये था कि उन्होंने मानसिक शांति और संतोष को प्राथमिकता दी, और यह विचार आज भी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मौजूद है। हालांकि उनका दर्शन आलोचना का शिकार रहा है, उनके विचारों में गहरी समझ और विवेकपूर्ण मार्गदर्शन है जो आज भी प्रासंगिक है। एपिक्यूरस के विचारों ने अपने समय के कई विचारकों और दार्शनिकों को प्रभावित किया। उनके अनुयायी, जिन्हें एपिक्यूरियंस कहा जाता था, ने उनके सिद्धांतों का पालन किया और उनके दर्शन को फैलाया। हालांकि एपिक्यूरस के बाद कुछ समय तक उनके सिद्धांतों को वामपंथी और अराजकता के रूप में देखा गया, फिर भी समय के साथ उनके विचारों ने समग्रता में अधिक स्वीकृति प्राप्त की। आधुनिक समय में भी उनके सिद्धांतों को विभिन्न दार्शनिक आंदोलनों और विचारधाराओं में देखा गया है, जैसे न्यूट्रलिज्म, सुखवाद और भौतिकवाद। उनके सिद्धांतों ने सुख, शांति और मानसिक संतोष के विभिन्न रूपों के बारे में विचार करने का एक नया दृष्टिकोण दिया। एपिक्यूरस का प्रभाव केवल प्राचीन ग्रीक काल तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी शिक्षाओं और दर्शन ने आधुनिक दुनिया को भी प्रभावित किया। उन्होंने सुख के विषय में एक नई दृष्टि प्रस्तुत की, जिसमें मानसिक शांति और आंतरिक संतोष को सर्वोपरि माना गया। आज भी उनकी शिक्षाएं हमसे ये कहती हैं कि बाहरी सुख और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण हमारे भीतर की शांति और संतोष है। एपिक्यूरस का समग्र प्रभाव ये बताता है कि सच्चा सुख केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया में है। ये हमें ये सिखाता है कि जीवन को साधारण और संतुलित ढंग से जीने का मार्ग सबसे ज्यादा प्रभावी है। एपिक्यूरस का जीवन और दर्शन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करें, क्योंकि वही वास्तविक सुख है। इस प्रकार एपिक्यूरस का समग्र प्रभाव न केवल उनकी युगीन दुनिया पर था, बल्कि उनका दर्शन आज भी हमारे जीवन में गहरी छाप छोड़ता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।